वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये पागल मुख्यमंत्री हम सबको लेकर डूब सकती है। बंगाल में जो कुछ चल रहा है ये सबको पता है, पर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो न्यूज सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं। ये औरत इतनी घटिया राजनीति क्यों खेल रही है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत के संसद ने किया कायदा ये अंतिम होता है और ये हम सबको पता है, और ये कायदा हर राज्य के मुख्यमंत्री को मानना पड़ता है। कुछ दिन पहले जो वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ, तो इस पर यह औरत कह रही है कि ये कायदा मैं मेरे राज्य में लागू नहीं करूंगी, और ये अधिकार इसे किसने दिया ये बस इसे ही पता होगा। इसका ये स्टेटमेंट एक प्रकार से संविधान का अपमान है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो लोग संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं, अब वो कहाँ गए। इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के बाद भी ममता बनर्जी अपने राज्य को हैंडल करने में असफल रही। अगर ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं मेरे राज्य में वक्फ कायदा लागू नहीं करूंगी, तो उसी ममता बनर्जी के राज्य में जब से ये कायदा पास हुआ है, सबसे ज्यादा हिंसा वहीं पर हुई है। पर यह चल क्यों रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर, मालदा, यहाँ पर तो खुलेआम दंगे चल रहे हैं। ममता बनर्जी अपनी मस्ती में मस्त है, पुलिस मार खा रही है, तो यूसुफ पठान जैसे लोग चाय पी रहे हैं। हिंदुओं के घर जल रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, पर ममता बनर्जी अपनी मस्ती में मस्त है। तो आखिर बंगाल में ये सब क्यों हो रहा है, चलिए जानते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2 से 10 करोड़ बांग्लादेशी पूरे भारत में घुस चुके हैं, और सबसे ज्यादा बांग्लादेशी मुर्शिदाबाद और मालदा में है। बंगाल में इन घुसे बांग्लादेशियों को खुलेआम आधार कार्ड बांटे जा रहे हैं, और यही सारे बांग्लादेशी भारत में आकर भारत के संसद के कायदे का विरोध कर रहे हैं, और ये सब कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में फारका और आजिमगंज, इन 2 स्टेशन के बीच कम से कम 5000 लोग ट्रैक्स पर बैठे हैं। पर यह आंदोलन क्या है, क्यों है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस कायदे के लिए ये सब चल रहा है वो कायदा ही उस राज्य में लागू नहीं होगा। वहाँ के मुख्यमंत्री ऐसा बोल रही है, मतलब ममता बनर्जी। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर भी बांग्लादेश में आंदोलन चल रहा था। तब बांग्लादेशियों ने भारत के कंपनियों की दुकानों की तोड़फोड़ की थी, जैसे बाटा और स्टाइल बाजार आदि। ठीक वैसे ही बंगाल में भी बाटा की शोरूम की तोड़फोड़ की जा रही है। कई सारी जगहों पर हिंसा चल रही है। मुर्शिदाबाद में तो एक फैमिली को, मतलब बाप और बेटे को, वो लोग मूर्तिकार थे, उनको रास्ते पे आकर उनका खून कर दिया। और इन सब में सबसे आगे है 15-20 साल के लड़के। हमारे हिंदू मंदिरों की भी तोड़फोड़ की गई है। ये सब देखकर यही लगता है कि पिछले साल जो बांग्लादेश में हुआ ये उसका कॉपी पेस्ट है, और सारी चीजें सेम है। अब तक 3 लोगों की हत्या की गई है, पर यह आंकड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अब बंगाल में इंटरनेट बंद है। पश्चिम बंगाल के उत्तर में मुर्शिदाबाद, मालदा, मेदिनीपुर, धुलिया, इन जगहों पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। अब हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद बीएसएफ बंगाल में पहुंच चुकी है। सबको पता है कि बंगाल में क्या हो रहा है। अब आते हैं इस फोटो पर। बहरामपुर के टीएमसी के, मतलब ममता बनर्जी के नेता यूसुफ पठान आराम से चाय पी रहे हैं। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली है कि खूबसूरत दोपहर, शांत वातावरण और आराम से चाय पीने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब एक तरफ राज्य में आग लगी है, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, और ये भाई साहब आराम से चाय पी रहे हैं। मुझे सच में इनसे ये उम्मीद नहीं थी। वहाँ के जो लोग अपनी जान बचाकर भागे हैं वो बता रहे हैं कि 15-16 साल के बच्चे औरतों की इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं, पेट्रोल डालकर गायों को जला रहे हैं। पर सवाल ये आता है कि बंगाल में ही क्यों? वक्फ कायदा तो पूरे भारत देश में लागू होने वाला है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है तो ये साले बांग्लादेशी आतंकी। गरीब जिनके 2 टाइम के खाने के वांदे हैं, ये बांग्लादेश से काम करने के लिए भारत में आते हैं और ये सब करते हैं। बांग्लादेश से लग के आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, इनके बॉर्डर्स भी आते हैं, पर सबसे ज्यादा ये लोग बंगाल से ही घुसते हैं। तो इसका कारण ये है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा, बुम्बा बुम्बा, बम्बा बम्बा। अब ये बांग्लादेशी सिर्फ बंगाल में ही नहीं है, ये पूरे भारत में फैले हैं, और इनके पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है। ऐसे तो ये यहाँ पर काम करते हैं, पर ऐसा कुछ होता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं लाइक स्लीपर सेल्स। आपको पता ही है कि स्लीपर सेल्स क्या है। जितने स्लीपर सेल्स बंगाल में है उतने कई नहीं है। ये औरत भारत के लिए एक बड़ी बीमारी है, और जो बंगाल में चल रहा है वो भारत के लिए एक बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऐसे होते रहा तो दूसरे राज्यों में होने के लिए टाइम नहीं जाएगा। हम बस सोचते रहेंगे कि बाजू का घर जल रहा है, पर वो आग तुम्हारे घर तक कब पहुंचेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अभी भी टाइम है, एक हो जाओ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।